without wasting time. You take the attendance first and then we will move on. Okay, so I'll be sharing my screen. I hope you are able to see the PDF. Yes, ma'am. Okay. So कल हमने कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था. लेबल हमने कंट्रोल किया था. Let me enable that program first. कुछ और ही आ गया. तो हमने यहाँ पे एक लेबल लिया था नेम ऑफ द स्टूडेंट करके, और हमने करना क्या है बेसिकली, जो भी आपका एप्लेट क्लास होगी उसमें आपने कंट्रोल्स लेने हैं. तो जैसे आप ये दिख रहा है आपको, ये लेबल L1 मैंने क्लास के बॉडी के अंदर किया है. मैंने इसको मेथड्स के अंदर डिफाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आप मेथड के अंदर करोगे वो फिर जैसी मेथड आपका क्लोज हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो मैंने ये लेबल L1 कहाँ लिखना है, बिना किसी मेथड के अंदर लिखे मैंने इसको कॉमन बनाना है, यानी मैंने इसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है. इस माई एप्लेट क्लास में मैंने लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिख लिया है L1, और मेमोरी एलोकेशन मैं init में कराऊंगी. ये आप देख रहे हो मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है लेबल क्लास का. तो इससे आपका एक लेबल L1 क्रिएट हो जाएगा जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट ऐसा लिखा हुआ आएगा. और साथ ही मैंने कल ये बताया था कि जब तक आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी एप्लेट विंडो में यानी अपने कंटेनर में ऐड नहीं कर देते तो आपको ये लेबल स्क्रीन पे डिस्प्ले पे नजर नहीं आएगा. तो हमें 3 चीजें करनी है. पहली चीज, हमने क्लास के अंदर अपने कंट्रोल का ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है. फिर दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, मुझे init में उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है. और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की आपने उस L1 या जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको आपने ऐड करना है. ठीक है. तो कल हमने लेबल किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि लेबल जो है दैट इज अ पैसिव कंट्रोल. इसका मतलब यूजर उसमें कोई इवेंट परफॉर्म नहीं कर सकता. तो ये एक सिंपल कंट्रोल है. अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है, कुछ डिस्प्ले पे रखना है, जैसे एक स्टिकर होता है, आप उसको एक स्टिकर मान के चल सकते हो कि ये कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं करेगा. सो वील गो टू द कमांड विंडो. एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट हमारा कैसा आएगा. ये कल भी हमने चला के देखा था. तो यू कैन सी ये आपका लेबल आ रहा है. तो जैसे आपने ये लेबल बनाया है ऐसे आप और लेबल्स भी बना सकते हो. कैसे बनाएंगे, सेम पैटर्न पे आपने L1 लिया है, आप कोई दूसरा L2 ले सकते हो. अब मैंने L1 L2 इसलिए लिया ताकि आप इसको कोरिलेट कर सको कि ये लेबल है. आप L1 की जगह कोई भी नाम दे सकते हो, बस कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए. हाँ जी, फॉन्ट चेंज कर दो मैम. ये L1 कई बार समझ नहीं आता L है या I है. फॉन्ट चेंज कर दूं. अब ठीक है. अब क्लियर है. बेटर है. बेटर है थोड़ा सा. ओके. तो आपने L1 L2 की जगह आप ABCD XYZ कोई नाम
सैलरी, नेम, ह्यूमन, कोई भी वर्ड दे सकते हो, बस कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने L1 L2 आपके इजी रखने के लिए चीज करी है। अब inet में हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, L2 इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नाम लेवल एंड देन माई स्ट्रिंग, सपोज एज। ठीक है, और थर्ड चीज क्या है, व्हाट इज द थर्ड स्टेप दैट आई हैव टू परफॉर्म, मैम ऐड करना पड़ेगा लेवल 2 ऐड को। करना है। ठीक है, अब ऐड वाली चीज मैं अभी बता देती हूँ, बट मुझे आप ये बताओ कि L1 और L2 इनकी जो मेमोरी एलोकेशन है किस सीक्वेंस में हुई है, पहले कौन हुआ है बाद में कौन हुआ है? L1 फर्स्ट, पहले L1 फिर L2। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐड भी आप उसी सीक्वेंस में करो, आप जिस सीक्वेंस में ऐड करोगे यूजर को अपने मॉनिटर पे अपनी एप्लेट विंडो में उसी सीक्वेंस में दिखेगा। तो मैंने L2 पहले ऐड कर दिया है, तो अब बेशक L1 पहले उसको मेमोरी उसका कंस्ट्रक्टर पहले चला था, लेकिन वो बैकग्राउंड में चला था। जब डिस्प्ले पे लाने की बात आ रही है तो मैंने L2 को पहले ऐड किया है, तो पहले आपको एप्लेट में एज वाला लेबल नजर आएगा और फिर दूसरा वाला नजर आएगा। सो विल कंपाइल द प्रोग्राम फर्स्ट। ये देख रहे हो आप, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। सो यू कैन सी द आउटपुट। आपका जो लेवल है पहला जो आपने ऐड किया वो आपको पहले नजर आ रहा है और सेकंड वाला बाद में नजर आ रहा है। आई होप द आउटपुट इज क्लियर। यस मैम। ओके, तो ये मेरा लेबल कंट्रोल था। इसमें आप और मेथड्स इसमें देख सकते हो। लेबल पे आप ये मेथड्स चला सकते हो, जैसे आपने L1 L2 दो ऑब्जेक्ट्स लिए तो आप सेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट चला सकते हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे रन करवा सकते हो आप। जैसे ये लेवल 1 का जो टेक्स्ट है वो है नेम ऑफ द स्टूडेंट और लेवल 2 में है एज ऑफ द स्टूडेंट। आप किसी भी मोमेंट पे इसका टेक्स्ट बदल सकते हो, लेवल का टेक्स्ट बदल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पेंट में ये चीज कर देती हूँ या इधर ही लिख देती हूँ, यहाँ पे आई राइट इट L2 डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को सेट करो यानी चेंज करो, और मैं लिखती हूँ एज ऑफ द स्टूडेंट। मैं कुछ इस तरीके से चेंज कर रही हूँ मेरे स्ट्रिंग को। आई विल सेव द फाइल और compilation, then running. See, the text has changed. Clear? तो आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं लेबल क्लास के, L1 बनाया है, L2 बनाया है, कोई और बनाया है, आप सेट टेक्स्ट मेथड से उस लेबल के टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इन द प्रोग्राम। आई होप इट इज क्लियर। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। Is the concept clear to everyone in the class or there is some Yes, doubt? ma'am. Okay. ये तो था सेट टेक्स्ट। अब गेट टेक्स्ट में वो क्या करेगा, वो आपको टेक्स्ट बताएगा और आप उस टेक्स्ट को स्क्रीन पे कहीं भी प्रिंट करवा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पेंट में लिखा, एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने, स्ट्रिंग सपोज S इक्वल टू
क्योंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। आप देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, यानी ये मेथड जब चलेगा तो ये प्रोग्राम को एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने स्ट्रिंग एस में उसको सेव कर लिया, मैंने लिखा L1 डॉट गेट टेक्स्ट का टी कैपिटल गेट टेक्स्ट, कोई पैरामीटर पास नहीं करना आपने, और ये आपने कर दिया। अब इस एस को आप देखना चाहते हो कि मेरे लेबल में क्या टेक्स्ट था, L1 लेवल में क्या स्ट्रिंग मैंने प्रिंट करवाया है उस प्रोग्रामर ने, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग को आप जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग से प्रिंट करा सकते हो। तो आई राइट जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग एस प्रिंट कराएंगे, कोऑर्डिनेट्स देंगे कि किन कोऑर्डिनेट्स पे आपको ये एस की वैल्यू चाहिए, एंड जो भी आपके L1 का टेक्स्ट होगा वो स्क्रीन पे नजर आ जाएगा इन कोऑर्डिनेट्स में, 100 400 वाले कोऑर्डिनेट्स में। अभी ये नहीं दिख रहा है, आई जस्ट मैक्सिमाइज द विंडो। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्लियर। कलर इसका इसलिए चेंज है क्योंकि मैंने मेथड में सेट कलर कर दिया है, ये देखो ये सेट कलर किया हुआ है ना, इसलिए वो ग्रीन कलर का आ रहा है। इज द कंसेप्ट क्लियर? यस मैम। तो अभी जो हम मेथड्स कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेबल क्लास से कनेक्टेड हैं। यानी जैसे ये सेट टेक्स्ट है या गेट टेक्स्ट है, इसको आप कहीं भी अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, ये चलेंगे तो किसी लेबल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही चलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है L2 डॉट सेट टेक्स्ट, यानी मैंने ये सेट टेक्स्ट हवा में नहीं चलाया, मैंने L2 जो लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट है उस पर चलाया है, या गेट टेक्स्ट मैंने L1 के साथ चलाया है, अकेले इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मेथड्स सिर्फ और सिर्फ लेबल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल कराए जा सकते हैं। आई होप व्हाट आई एम यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में लिखने के वक्त, वो सिंपल सेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट लिख देते हैं, वो तो जीरो आएंगे उसमें, इसका मतलब वो एरर है। समझ आ रही है सब आपको मेरी बात? Nobody is responding. I hope everyone is alive. यस मैम। तो ये प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, बुक में आप देख लेना। इसमें उसने 3 लेबल्स बनाए हैं 1 2 3 के नाम से, और सिंपली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, तीनों को ऐड कर दिया है। तो हमने भी वही किया था, हमने 2 लेबल बनाए थे, दोनों को ऐड कर दिया, और ये आउटपुट है आपके विंडो में। ये 1 2 3 ऐसे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले पे नजर आएंगे। अब ये सिंपल है क्योंकि लेबल में कोई इवेंट हैंडलिंग नहीं आती। नेक्स्ट आता है बटन। बटन वो पहला AWT कंट्रोल है जहां से इवेंट हैंडलिंग शुरू होती है, यानी आपका जो बटन है वो आपका एक्टिव कंट्रोल है। इसका मतलब वो प्रोग्राम में, एप्लेट में इवेंट जनरेट करवा सकता है। अब बटन क्लास के आप 2 कंस्ट्रक्टर देख रहे हो, एक विदाउट पैरामीटर्स है और सेकंड वाले में एक स्ट्रिंग। हाँ जी मैम, लेबल में भी तो हम करवा सकते हैं ना क्या? इवेंट हैंडलिंग? नहीं, लेबल में इवेंट हैंडलिंग नहीं होती, मैंने आपको कल पता ही नहीं बताया। मैम, बट वो हम लोग वेब डिजाइनिंग में पढ़े थे, इसीलिए पूछे। ये वेब डिजाइनिंग नहीं है बेटा, ये AWT कंट्रोल्स हैं। ये देखो ये पढ़ो, जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है इसको पढ़ो। लेबल्स के थ्रू आप यूजर से कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, यस मैम। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए होते हैं बस। ये लिखा हुआ है ना, लेबल कंटेन्स अ स्ट्रिंग विच इट डिस्प्लेज, बस इसका यही यूज है कि आपको सिर्फ कुछ डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपने ये चीज यूज करनी है। और उसके अलावा तभी इसमें मेथड्स भी कम है, एक सेट टेक्स्ट है, गेट टेक्स्ट है, कुछ अलाइनमेंट के 2 फंक्शंस है और बस, और कुछ ही नहीं है, इसमें कोई इवेंट हैंडलिंग नहीं होती। ठीक है। बटन में देयर आर 2 कंस्ट्रक्टर्स, ब्लैंक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एंड स्ट्रिंग वैल्यू। सो विल क्विकली गो टू द प्रोग्राम, एंड लेबल को हम छेड़ते नहीं है, लेबल को ऐसे ही रहने देते हैं, बटन का B कैपिटल, और फिर हम बटन ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे B1 ले लिया फॉर एग्जांपल हमने। init में आएंगे और init में हम अपने B1 को मेमोरी प्रोवाइड करेंगे, यानी हम लिखेंगे B1 इक्वल टू, क्या लिखेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल राइट ओवर हियर? न्यू बटन।
ओके, सो विल राइट न्यू, देन अगेन कैपिटल से बटन, और हमने फॉर एग्जांपल ब्लैंक, मैं पहला वाला कंस्ट्रक्टर दिखा रही हूँ चला के, हमने कोई कुछ पास नहीं करा इस कंस्ट्रक्टर में, और इन दोनों के बीच में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ऐड करना अगेन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जनरली स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में यहाँ भी क्रिएट कर देते हैं, यहाँ मेमोरी भी दे देते हैं, कंस्ट्रक्टर भी चला देते हैं, और लास्ट में ऐड करना भूल जाते हैं। तो ऐड करना आपको नहीं स्किप करना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मैंने क्या किया, मैंने बटन को दो लेबल्स के बीच में ऐड कर दिया। तो अब स्क्रीन पे आपको पहले लेबल 2 दिखेगा, फिर बटन दिखेगा, और फिर लेबल 1 दिखेगा। सो आई हैव सेव्ड द प्रोग्राम, आई विल कंपाइल इट देन रन इट। ये देख रहे हो आप, ये बीच में आपको एक बटन दिख रहा है, ये देखो ये क्लिक हो रहा है ना, एवरीबडी इज एबल टू सी, यहाँ क्लिक हो रहा है ये चीज। इसका मतलब आप यहाँ पे इवेंट करवा सकते हो। समझ आ रही है सबको? यस क्लास? यस मैम। तो अभी आपने सिर्फ एक छोटा सा बटन बनाया है, और ये आपको क्यों इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर आपने कुछ मैसेज नहीं शो किया, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर जो लिया था वो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रिंग दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो, ठीक है, मैंने एक मैसेज दे दिया इसके लिए। अब इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ये देख रहे हो, नाउ इट्स विजिबल प्रॉपरली। यस मैम। तो इसको अगर आप क्लिक कर रहे हो, जैसे मैं देखो ये क्लिक कर रही हूँ, राइट क्लिक करूं या लेफ्ट क्लिक करूं, तो ये एक इवेंट माना जाएगा। अब मैं जब क्लिक कर रही हूं, तो क्या एप्लेट पे कोई चेंज आ रहा है डिस्प्ले पे? नो मैम। नो, वाई? बिकॉज मैंने इवेंट हैंडलिंग का प्रॉपर कोड अभी नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ एक बटन बनाया, दो लेबल्स बनाए, उनको मेमोरी दी, उनको अपने एप्लेट विंडो में ऐड किया, एंड दैट्स इट। यही मैंने काम किया। मैंने इवेंट हैंडलिंग अभी पिक्चर में नहीं लाई है, ठीक है। तो इवेंट हैंडलिंग मैं आपको छोटा सा एक कोड करके बता देती हूँ, बट आपके सिलेबस में अभी वो नहीं है, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में है। बट एनीवे मैं आपको करके एक बार दिखा देती हूँ कैसे इवेंट हैंडलिंग का मतलब क्या है। चेंजेस कहाँ कहाँ आ रही हैं आप देख सकते हो। मैं आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगी।
मैंने क्या किया है, मैंने काउंटर वेरिएबल लिया है, टेकन ए काउंटर वेरिएबल विद इनिशियल वैल्यू 0 और यूजर जितनी बार बटन पे क्लिक करेगा उसका ये मैसेज आएगा, हेलो यू हैव क्लिक, कितनी बार क्लिक किया है। तो आई हैव सेव्ड द प्रोग्राम, एक बार आपको रन करके दिखा देती हूँ। होपफुली इसमें एरर नहीं आना चाहिए। ये दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है इधर? Yes, ma'am. 0 times. 0 टाइम्स, क्योंकि अभी कोई इवेंट हैंडलिंग नहीं हुई है शुरुआत में। मैंने काउंटर वेरिएबल यहाँ प्रिंट करवा रखा है। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ। तो अभी ये 0 टाइम्स आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आपका एप्लेट उसको एक इवेंट मानेगा और कुछ रिएक्शन होगा, यानी यहाँ डिस्प्ले पे चेंज हो जाएगा। आप ये देखो, अब क्या आ गया 1। जितनी बार मैं इसको क्लिक करूंगी वहां देखो आप आउटपुट पे चेंज आ रहा है। समझ आ रही है आपको? Yes, ma'am. तो इसका मतलब इवेंट ड्रिवन का मतलब जो मैं आपको बता रही थी कि अगर सपोज इस एप्लेट को मैं नए सिरे से शुरू करती हूँ और हालांकि मेरे एप्लेट पे एक एक्टिव कंट्रोल है, ये बटन है, बट अगर मैं कुछ भी क्लिक नहीं करती तो मेरा एप्लेट कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ये ऐसे एज इट इज है। तो मैं अपने हाथ यहाँ पे देखो, मेरे हाथ हट गए हैं माउस से, तो मेरा एप्लेट कुछ करने के काबिल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो आउटपुट पे फर्क आ रहा है, स्क्रीन डिस्प्ले पे फर्क आ रहा है। अभी तो मैंने ये किया है, इसके अलावा आई कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ। आई हैव टू ट्राई दिस। क्या किया मैंने, किसी को समझ आया क्या किया मैंने? बटन के बैकग्राउंड कलर को चेंज किया। हाँ, देख लो, एवरीबडी इज एबल टू सी। दो Yes, चीजें हो ma'am. गई, एक तो बैकग्राउंड चेंज हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका आउटपुट पे फर्क आ गया। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी बार क्लिक करूंगी तो क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। हाँ, उस केस में भी बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रे हो चुका है। समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करूंगी तो यहाँ इंक्रीज होता रहेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मैम उसकी डार्कनेस बढ़ती रहेगी। नहीं नहीं, सेम ग्रे से ग्रे में चेंज हो रहा है, बट आपको नहीं दिख रहा ना, पता नहीं चल रहा वो 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है। या मैम वो तो ठीक है, बट अगर कंटिन्यूसली करें तो कलर में नहीं डिफरेंस आए। नहीं नहीं नहीं, रीपेंट, वो नीचे देखो क्या लिखा है, रीपेंट। रीपेंट का मतलब किसी दीवार में येलो कलर का शेड है, ठीक है, आपने येलो कलर जो व्हाइट वॉश वाले थे उन्होंने वो हटा दिया तो सीमेंट दिखेगा, दोबारा येलो कलर वही शेड देंगे तो कलर में फर्क आएगा क्या? दीवार पे नहीं आएगा ना। कलर तो वही जो आपने बैकग्राउंड कलर सेटिंग की है वो कलर डॉट ग्रे है, तो पता ही नहीं चल रहा, वो ग्रे से ग्रे हो रही है। पहली बार पता चल रहा है क्योंकि पहले येलो थी और आपने ग्रे कर दी तो वो नजर आ रहा है चेंज। बाकी दोबारा करने पे, दोबारा बटन पे क्लिक करने पे चेंज इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी वहां ग्रे है। इसमें एक चीज और भी की जा सकती है, सपोज मैं एक इफ कंडीशन लगा सकती हूँ कि इफ ctr modulo 2 इज इक्वल टू 0,
क्या होगा अब इस केस में? फर्स्ट वाइट होगा मैम। फिर फर्स्ट हम वाइट क्लिक नहीं कर होगा। जैसे ही सीटीआर प्लस यदि प्लस मॉड्यूलर करोगे, जैसे सीटीआर सबसे पहले 0 था, जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो ये मेथड अपने आप चल रहा है, ये वाला जो मैंने नया इंट्रोड्यूस किया है। तो प्लस सीटीआर प्लस करते ही 1 में हो जाएगी। 1 को जो आप 1 इवन तो है नहीं, तो ग्रे हो जाएगा, उसके बाद व्हाइट, तो आपका स्विच होगा व्हाइट ग्रे ऐसे होता रहेगा। So I'll save the program, run on the compiler, compile it. तो इनिशियली येलो, एक क्लिक पे ग्रे, दूसरे क्लिक पे व्हाइट, दोबारा क्लिक पे ग्रे, दोबारा क्लिक पे व्हाइट। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? यस सर। मैंने तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिखाया आपको। तो आपके क्लिक पे एक इवेंट पे 2 काम हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, ये आउटपुट की जो मैसेज है ये बदल रही है। आप जितना मर्जी चाहे और काम करवा सकते हो, यानी सिंगल एक इवेंट जो यूजर कर रहा है उस पे आपका एप्लेट मल्टीपल रिएक्शंस दे सकता है। मैंने अभी 2 रिएक्शंस करके आपको दिखा दिए। समझ आ रही है बात? एवरीबडी इन माई क्लास? यस मैम। सारे जिंदा हो या क्या हो गया? अजय इसमें क्लियर है? इमेज भी सेट कर सकते हैं मैम? हाँ बेटा, इमेज भी सेट कर सकते हैं आप, वो आगे आएगा, अभी नहीं है वो अगले सेमेस्टर में भी तो कुछ पढ़ोगे या नहीं? यस मैम। चलिए। So as you have now seen, button is an active control. It is interacting with the user. It's based on some input event from the user. The applet is reacting in some particular way. कोई reaction दे सकता है, लेकिन वो reaction की कोडिंग आपको ही लिखनी है, अपने आप से वो कुछ नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो मैंने कई चेंजेस करी है। एक सबसे पहला चेंज, मैंने ये इवेंट क्लास को इंपोर्ट किया है अपने प्रोग्राम में। दूसरा चेंज ये चीज है, एक्शन लिसनर को मैंने अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करना है। तो ये चीजें आप अगले सेमेस्टर में पूरे डिटेल में आपने पढ़नी है। मैंने सिर्फ आपको करके बता दिया ताकि आप एग्जाम में थोड़ा बहुत लिख पाओ। ये लिख सकते हो ना आपकी बटन पे आप क्या क्या काम करवा सकते हो वगैरह वगैरह। कोडिंग कोई नहीं पूछेगा, अभी आपको ये नहीं करना है, अगले सेमेस्टर का है। तीसरी चीज, मैंने अपने बटन के साथ ये एक्शन लिसनर जो मैंने यहाँ यूज किया है वो मैंने इधर ऐड करना है। उसके बाद ये पूरा मेथड आपको लिखना पड़ेगा जिसमें एक्चुअल इवेंट हैंडलिंग का कोड लाई करता है। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द पीडीएफ। तो ये हमने 2 कंस्ट्रक्टर्स चला के देख लिए। इसके बाद मेथड्स जो हैं, एक है सेट लेबल, लेबल का टेक्स्ट चेंज करना हो तो सेट लेबल आप चला सकते हो, और पता लगाना हो कि बटन पे क्या डिस्प्ले हो रहा है तो आप गेट लेबल चला सकते हो। शुड आई रन दीज 2 मेथड्स या समझ आ गए हैं? हाँ जी क्लास, योगराज समझ आ गया? एक बार रन करके दिखाऊं? मैम समझ आ गई। ओके। नेक्स्ट इज हैंडलिंग बटन्स। बटन को कैसे उसमें इवेंट हैंडलिंग करते हैं। तो ये नाम दिख रहा है आपको, ये भी किया हमने प्रोग्राम में, एक्शन लिसनर इंप्लीमेंट करा है। फिर ये हमारा मेथड था एक्शन परफॉर्म्ड मेथड। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ये देख रहे हो आप एक्शन परफॉर्म मेथड। तो जब तक आप, अगर आपने बटन लिया है प्रोग्राम में, आप जब तक ये मेथड या और ये इंटरफेस अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करते तो आपका कंट्रोल कोई भी इवेंट हैंडलिंग नहीं करवा पाएगा। आई रिपीट अगेन, आपने अगर अपने एप्लेट में बटन लिया है और अगर आप उसमें इवेंट हैंडलिंग करवाना चाह रहे हो तो आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक, ये इंटरफेस को यूज करना पड़ेगा एक्शन लिस्टर के नाम से, एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा एक्शन परफॉर्म्ड के नाम से, और एक एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट जनरेट करवाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो एक्शन इवेंट ये यहाँ पे किया हुआ है मेथड के अंदर। ये 3 काम करवाने हैं और ऑब्वियसली कोडिंग भी लिखनी है एक्शन परफॉर्म के अंदर, तो आपका इवेंट हैंडलिंग कंप्लीट माना जाएगा। एंड मजे की बात यह है कि बटन के साथ इंटरफेस और ऑब्जेक्ट्स
और मेथड्स, ये जो 3 चीजें हैं मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये 3 चीजें जो आपकी बोल्ड में लिखी हुई हैं, ये सिर्फ ये जैसे बटन के साथ कनेक्टेड है, यानी और जो कंट्रोल्स हैं, हर कंट्रोल का अपना एक फिक्स्ड इंटरफेस होता है। तो बटन का एक्शन लिस्नर है, एक्शन परफॉर्म, एक्शन इवेंट, ये तीनों चीजें बटन के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरह से जो और भी कंट्रोल्स हैं उनके साथ अपने अपने इंटरफेस, अपने अपने मेथड्स फिक्स्ड हैं, उनके नाम फिक्स्ड हैं। आप इधर का उधर और उधर का इधर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इट्स बेटर कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगले सेमेस्टर के लिए छोड़ देते हैं। अदरवाइज जो अभी कोर जावा जितना हमने करना है उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतना मैंने आपको बता दिया है सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम्स। ये हम अगले में जाएंगे। नेक्स्ट जो कंट्रोल है आपका, क्योंकि इस सेमेस्टर में सिर्फ आपको बेसिक ये देखना है कि कौन कौन से कंट्रोल होते हैं, कैसे उनको एप्लेट पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो इनसे आपको घबराना नहीं है। एक आपका ब्लैंक चेक बॉक्स है, तो मैं फटाफट अपने इसको मैक्सिमाइज करके चेंजेस कर देती हूँ। मैं ये लिसनर वाला कोड हटा रही हूँ क्योंकि अब ये एरर देगा। ठीक है, तो हम वापस उसी मोड में आ गए हैं। इसको भी मैं, क्योंकि अब ये होगा नहीं, जस्ट इसको कमेंट में कर देते हैं। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक बॉक्स क्लास का है, आपको चेक बॉक्स चाहिए एप्लेट पे, तो आप लिखोगे चेक बॉक्स। नाम बताओ चेक बॉक्स ऑब्जेक्ट का क्या रखना है? CH1। ओके, सो आई विल टेक CH1 और फिर init में आप उस CH1 को इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर चलाओगे, न्यू चेक बॉक्स। पहला कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ब्लैंक होता है, तो हम इसको ब्लैंक करके छोड़ देंगे। और चेक बॉक्स को हमें जहां भी चाहिए स्क्रीन पे, लेबल के लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, पहले चाहिए, लास्ट पे चाहिए, वो इधर ऐड में, सपोज मुझे बटन के साथ चाहिए तो मैं लिखूंगी ऐड CH1। सो विल क्विकली सेव द प्रोग्राम, compile it, run it, see, ये दिख रहा है। अब चेक बॉक्स में जनरली क्या होता है, चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है फॉर यू एज अ यूजर। अब आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है, तो चेक बॉक्स का क्या मीनिंग है इसमें आपके लिए? हम जिस पे क्लिक करते हैं कि ये ऑप्शन हमें चाहिए, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली इस चेक बॉक्स में कोई ऑप्शन नहीं है, ये खाली है। इसके साथ कोई कुछ लेबल होना चाहिए, कोई टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें कई सारे ऑप्शंस में आप एक चूज कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल फीमेल, तो वो टेक्स्ट यहाँ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है। तो ये अब आपकी मर्जी है, आपको अगर यूज करना है विदाउट एनी टेक्स्ट तो आप ऐसे ले सकते हो। लेकिन अगर सपोज मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग पास करनी होगी। सपोज मैंने मेल किया, इसको क्लोज कर दिया। इसी तरह से सपोज मैं एक दूसरा ले लेती हूँ CH2, यहाँ लिखूंगी CH2, सॉरी, एंड देन फीमेल। और क्या कर सकती हूँ मैं, इसी के साथ CH2 भी ऐड कर दिया। CH1 तो ऑलरेडी एडेड है। अब मेरे एप्लेट में देयर आर 2 लेबल्स, 1 बटन एंड 2 चेक बॉक्सेस इन ऑल। कंपाइल हो गया है, रन करा रहे हैं। नाउ इट्स इजियर फॉर द यूजर। तो इफ सपोज आई एम फिलिंग द फॉर्म, आई विल जस्ट एनेबल दिस थिंग, ठीक है, एंड दोबारा क्लिक करूंगी तो ये डिसेबल हो जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। इसका मतलब जिन केसेस में आप ये चाहते हो कि सारे चेक बॉक्सेस एनेबल ना हो, सभी में से कोई एक एनेबल हो,
तो आप चेकबॉक्स नहीं, तो आपकी दूसरी क्लास होती है चेकबॉक्स ग्रुप, उसको यूज करोगे आप प्रोग्राम में। सो अभी इतना समझ आ गया? यस मैम। So checkbox with blank parameters, it will show just a square box. सेकेंड कंस्ट्रक्टर, आप जो भी स्ट्रिंग दोगे वो आपको चेकबॉक्स के राइट साइड पे दिखेगा। एंड थर्ड, अगर आपको ऑप्शनल चाहिए चेकबॉक्स ग्रुप होता है, तो आई जस्ट इनेबल द पीपीटी। ये दिख रहा है आपको चेकबॉक्स ग्रुप, ये वही चीज है जो मैं अभी आपको बता रही थी। तीसरा कंस्ट्रक्टर, पहले हम थर्ड कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं, फिर फोर्थ फिफ्थ पे जाएंगे। थर्ड कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है? बूलियन ऑन। तो आप अगर चाहते हो, जैसे मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, मैं फीमेल हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मेरा चेकबॉक्स पहले से ही इनेबल्ड हो, तो मैं इस पे लिखूंगी ट्रू, बूलियन वैल्यू दूंगी ट्रू या फॉल्स। मैं इसको सेव कर लेती हूँ। आप आउटपुट पे डिफरेंस देख पाओगे कि ये देख रहे हो, फीमेल ऑलरेडी क्लिक्ड आ रहा है, इनेबल्ड आ रहा है। अगर आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग के बाद सेकेंड पैरामीटर में बूलियन वैल्यू दोगे। अब अगर सपोज मैं यहाँ फॉल्स देती हूँ, उसका क्या मतलब है? Yes, if I give false, what does it mean? आई थिंक मेल पे टिक होगा। उसका मतलब यही है। डिसेबल हो जाएगा, सिलेक्ट नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब यही है। उसका यही मतलब है, आपने दिया या नहीं दिया एक ही बात है, ठीक है? So we'll quickly, I have to save this, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। ये देख सकते हो आप, वही पुराना आउटपुट है जैसे पहले था, ठीक है? आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर बिकॉज इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, अच्छा ऐसा हो सकता है कि कल मेरी क्लास ना हो बिकॉज टुमारो सेंटर इज वेरी हेवी और परसों शिवरात्रि है। सो आई विल ट्राई कि आपका लेक्चर ले लूं मैं, बाकी जो भी फ्री होंगे टीचर्स वो आपका कल लेक्चर ले लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।